बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कूड़ा डाले जाने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि पूरे शहर का कूड़ा यहां डंप किया जा रहा है, जिससे तेज दुर्गंध, मच्छर, मक्खियों और गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है और बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि उन्हें अपने घर बेचने तक की नौबत आ गई है और इसको लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया और कूड़ा डंपिंग तुरंत बंद करने और नियमित सफाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि समाधान न होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालांकि फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया है। क्या मामला हुआ भाई जो आपने आज रोड जाम किया है? रोड जाम करने का मसला ये था कि कमिश्नरी के सामने से जवाहर कॉलोनी के लिए एक रास्ता जा रही है। यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियों द्वारा अवैध कूड़ा डलवाया जा रहा है, जिससे आए दिन हमारे कॉलोनी में बच्चे बीमार रहते हैं और ज्यादातर लोगों को सांस की बीमारी होने के संभावना बढ़ रही है। लेकिन हमने सीएम पोर्टल पर जब शिकायत करी तो उसके बाद में नगर निगम के सुपरवाइजर मोनू द्वारा गलत रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसका मैंने दोबारा से सुपरवाइजर के खिलाफ शिकायत करता हूं तो उसमें यह होता है कि सुपरवाइजर पर उसकी नौकरी पर बात आ जाए तो हम समाधान रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन फिर नगर निगम की गाड़ियों द्वारा यहाँ पर सारा कूड़ा डलवाया जाता है। यहाँ पर ये जगह किसकी है? ये जगह प्राइवेट है किसी की, लेकिन उनको इस जगह से कोई इतना मतलब है नहीं कि कूड़ा डल रहा है नहीं डल रहा। और उसके बाद में नगर निगम की गाड़ी में जो कूड़ा डालना आता है उससे हमारे भाई बोलते हैं सुनील भाई, तो उनके ऊपर नगर निगम का कर्मचारी अद्धा लेके रहता है और उनसे बदतमीजी करता है। आपने शिकायत किसको करी है? हमने मानव अधिकार और जिला अधिकारी और नगर आयुक्त साहब के यहाँ। आपके यहाँ पे कोई सुनवाई हुई या नहीं हुई? सुनवाई हुई थी, ऊपर से सुनवाई तो हुई थी, लेकिन सुपरवाइजर ने गलत रिपोर्ट लगाई। सुनवाई होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर। अब आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? मांग हमारी ये है कि सामने कमिश्नर साहब बैठते हैं और सबसे बड़ी बात कमिश्नर साहब की ये बहुत बड़ी इंसल्ट है कि नगर आयुक्त साहब यहाँ पर कूड़ा डलवा रहे हैं। और दूसरा, हमारी कॉलोनी में बच्चे रहते हैं, सब लोग रहते हैं, तो हम लोगों को काफी दिक्कत होती है इसकी बदबू से। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कूड़ा डालना बिल्कुल बंद हो जाए और जहाँ पर इनका डंपिंग ग्राउंड है वहां पर ये लोग कूड़ा डलवाएं। अगर ये बंद नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? हम धरना देंगे नगर निगम के आगे, गाड़ियां जब्त करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या मामला है जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया? मेरा नाम सागर सिंह तोमर है और मैं भाई आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मामला यह है कि काफी समय से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, नगर निगम कूड़ा डाल रहा है। काफी लोगों ने यहाँ मना भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कूड़ा डाला जा रहा है। अभी मेरे एक भाई ने शिकायत डीएम साहब को पोर्टल पे भी की, पीएम पोर्टल पे भी की, मानव अधिकार को भी की, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ के सुपरवाइजर मनोज दीवान जी, तो उन्होंने इनकी झूठी रिपोर्ट लगा के वो पेश कर दी और फिर भी उनके बावजूद यहाँ कूड़ा डाला जा रहा है। और इतनी बदबू है कि यहाँ के रहने वाले बदबू में जी रहे हैं। मैं भी निकलता हूँ और शॉर्ट रास्ता है कि अंदर से आते हैं गांव से, तो शॉर्ट रास्ता से निकल जाते हैं, लेकिन कमिश्नरी होने के बाद में इतनी बदबू है, कमिश्नर साहब के साथ भी बदबू जाती होगी, लेकिन फिर भी कोई जू तक नहीं रहेंगे। किस जगह का मामला है? ये जवाहर कॉलोनी है जो कमिश्नर साहब के सामने निकलती है, बिल्कुल गेट पे। नाम है आपका? वीरवती। कहाँ रहती हो? क्वारसी। क्या मामला हुआ है? ये किसवरे अलीगढ़ का कचरा आ रहा है, हम क्या करें? कचरा पूरे अलीगढ़ का मलबा डलवा रहे नेता लोग। हमारे बालक घर में बीमार पड़े, हम घर बेचने में मजबूर हैं। किस जगह का मामला है? ये इसका कमिश्नरी के सामने कॉलोनी के लिए जो रास्ता है, कूड़ा कौन डलवा रहा है? यही नगर निगम वाले डलवा रहे हैं, नेता डलवा रहे होंगे। तुम क्या चाहती हो? अरे ये चाहते हैं नरक यहाँ से खत्म करो। अगर ये हमारे छोटे छोटे बालक बीमार पड़े, घर में स्कूल ले जाते हैं, लौट के आते, उल्टी करते जाते हैं। क्या करें, मर जाए हम यहाँ? अलीगढ़ तो तुम स्मार्ट सिटी बना रहे हो, या नरक में हमें छोड़ रहे हैं, हमें घर बेचने पर मजबूर कर दो। एक घर बिक गया, हम कहाँ जाए? उनको तो हटो तो चले गए, हम कहाँ जाए? एक एक रुपया जोड़ के हमारे घर बनाओ, वो में हमें सुविधा ना मिल रही, कहाँ होना यहाँ? ऐसे नेतन से और ऐसे राजनीति से हमें बहुत दिक्कत है। अब से पहले कहीं किसी की शिकायत करी है आपने? अरे मैंने खूब शिकायत कर ली है, एप्लीकेशन तक दे दी है मैंने। न रोड बना रहे, न कुछ करे, पूरे अलीगढ़ की गंदगी डाल रहे हैं यहाँ। अब तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं यहाँ कूड़ा नहीं आना चाहिए, कि हमारा रोड बन जाए। हम तो ये चाहते हैं कि कूड़ा ना आना चाहिए यहाँ पे। अरे हमारे बालक घर में बीमार पड़े, पूरे अलीगढ़ की नरक यहाँ डाल के जा रहे हैं, हम चप्पल जूतन से घर में जा रहे हैं, बीमारी फैल रही है। अब जैसे कि तुमने ये जो गाड़ी कचरा खिलाने आई है, इनकी चाबियां ले ली, अब क्या चाह रही हो? कब कूड़ा नहीं डलना चाहिए यहाँ पे, वो नेता लोग यहीं आने चाहिए। वो देखे और नहीं तो कूड़े उठा के उन नेता लोगों ने फील्ड में डाले, उनके घर के सामने डाले।
अब ये ड्राइवर आपसे चाबी मांग रहे हैं। ना देंगे चाबी जब तक वो लेकर ना आएंगे। अधिकारी यहाँ आएगा चाबी क्या जरूर डरवा रहे हैं जो? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश गौतम ने मुस्लिम समुदाय पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने रजवाहा खुदवाने को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और मेरे होते हुए विशेष समुदाय का कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें सांसद की टिप्पणी आप देख सकते हैं। अलीगढ़ का सांसद बहुत तुम्हें डर लग रहा है यार। अलीगढ़ का तुम सांसद होने के बाद भी खुदवा रही है। एक मुल्ला नहीं बोलेगा, मेरी गारंटी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जिले में अवैध खनन का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है, जहां थाना दादों क्षेत्र के गांव मोहकमपुर में जेसीबी मशीनों से धड़ल्ले से खनन किए जाने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भूमाफिया राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से खेतों और सरकारी भूमि पर 15 से 20 फीट तक गहरे गड्ढे खोद रहे हैं, जिससे जान माल का खतरा बढ़ गया है। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए और दोषी भूमाफियाओं के साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनाई लाल। पिताजी का नाम क्या है? हीरा सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहकमपुर। अच्छा, क्या मामला है ये जो खदान हो रहा है यहाँ, खनन मिट्टी का? खनन हो रहा है, ये नाजायज उठ रही है मट्टी काम की। तो अच्छा, कितने ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं यहाँ रोज? यहाँ तो मालूम है 50-40। अच्छा, 50-40 ट्रैक्टर। हाँ। जेसीबी यहाँ कितने हैं? 5-6। ये किसकी सेटिंग से उठ रही है? थाना पुलिस से आपने शिकायत करी इसकी? थाना साहब खरीद रहे हैं ना। अच्छा, पुलिस को नहीं बताया? ना बताया तो सब खरीद रही है सब। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। ठीक। 40 साल पहले जो बच्चे थे वो यहीं को जन्म है। अच्छा, ये जमीन थी आपकी? ये हमारी जमीन थी, यहाँ गांव बसा हुआ था। ठीक है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोवर्धन है। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 65-70 के लगभग। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? लाला राम। अच्छा, तो यहाँ से अब लोग आप कहाँ, आपका गांव चला गया फिलहाल? गांव चलोगो, चकबंदी आई। चकबंदी में बहुत ही रिक्वेस्ट करी गांव वालों ने, हमारे पूर्वजों ने, कि हमारे लिए कहीं जो है आबादी छेक दे गाँव के लिए। उन लोगों ने प्रधान होते हुए वो आबादी दूसरी जगह कटवा के गांव के लिए कोई आबादी नहीं रह गई। उसके बाद में गांव जहाँ रहो, गांव गरखी में आओ, यहाँ तालाब भरो जा तो फिर पानी गांव में को चल तो नहर फूट गई। अच्छा, उसके बाद में इतना खतरा बन गया हो कि अगर नहर फूटते है तो गांव सगरो बह जाओ। फूट गई। इस वजह से गांव यहाँ से खरो और अपनी अपनी जगह ही बाने अपने खेतम बनाई। बाकी सब भैया ने मिलके खरीदी। जैसी जहाँ पे 5 पैसे 2 पैसे जाकर आपने खरीद पाई, तैसे अपनों गांव बसो है। अब समस्या क्या है? अब समस्या यह है कि वो जो हमारी जमीन पड़ी हुई थी यहाँ, हम गांव की बसावट की पुरानी जमीन और प्लस उसमें आबादी मिली भैया, पहली लगी भैया गांव से। उस आबादी को सब लोगों ने एकत्रित है के और गांव वाले की किसी को मतलब बात करना ना दे रहे, पेश ना पड़ना दे रहे। गांव वाले बहुत घबरा रहे हैं और प्रधान और जो अन्य आदमी और हैं मिले भय, वो सब लोग जो है इस जमीन में से माटी कटवा रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं मोहकमपुर के। किसान है, आपकी जमीन है ये? हाँ। तो आपकी मर्जी के विरुद्ध ये मिट्टी उठाई जा रही है? हमारी मर्जी कहाँ चल रही है साहब, जी तो इनकी मर्जी चल रही है प्रधान लोगों की। और प्रधान कौन है? श्याम सुंदर। कहाँ के प्रधान है ये? यहीं के। कौन से गाँव के हैं? यहीं के? मोहकमपुर के। अच्छा, तो ये आप अपनी गवर्नमेंट से शिकायत क्यों नहीं कर रहे? पुलिस से, तहसीलदार, लेखपाल, कानून वो साहब? दादों थानों और ये चौकी तो उन्हें की है, उन्हें की है। कोई सुनवाई कर तो वहाँ का एक करके आए तो। क्या नाम है आपका? ओम सिंह। क्या नाम है? तो वो पिताजी का नाम क्या है? ओम सिंह। मुन्नीलाल। उम्र कितनी है? 40-45 साल। क्या मतलब क्या है ये, कैसे आप इकट्ठे हुए हैं सब लोग यहाँ? गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, गांव की जमीन कब्जा कर रहे हैं, मिट्टी काट रहे हैं। कौन काट रहा है? ये कंपनी वाले और प्रधान जी कटवा रहे हैं। अच्छा, आपके गांव के प्रधान, क्या नाम है प्रधान जी का? अच्छा, तो प्रधान जी पूरे गांव की जमीन क्यों वो मिट्टी क्यों कटवा रहे हैं जमीनों की? हमारी ग्राम समाज की हमारी मट्टी है और कब्जा भी करा रहे हैं? कब्जा भी करा रहे हैं। ऐसे कैसे करा रहे हैं? आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे कहीं? शिकायत बहुत कर रहे हैं, कोई सुनने नहीं आ रहा।
सुनिए तो राजी नहीं है। कहाँ शिकायत की है आपने? दादों करिए, थाने में, चौकी पे करिए, सागरा। अच्छा, और किसी राजस्व के अधिकारी से करिए आपने? सब जगह शिकायत करिए। ठीक है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह यादव है। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 45 के करीब में। पिताजी का नाम क्या है? राजवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मौकमपुर निवासी। क्या मामला है ये? ये मामला है, हमारी ग्राम समाज गांव की जमीन है। ये हमारा गांव नीचे में था पहले, उसके बाद में ये नहर की वजह से ऊपर चला गया, समझे। अब ये लोग कंपनी ऊपर चला गया है, ऊपर जाके बस गए हैं आप लोग? ऊपर जैसे किसी ने मोल ले ली और इस जमीन को छोड़ गए आप? हाँ, इस जमीन को हम छोड़ गए। अच्छा, मतलब वैसे घरेलू बर्ताव में ले रहे हो उसे? उसको जैसे पास में वो लोग कंडा फंडा रखते हैं। अब क्या समस्या है? अब समस्या ये है, ग्राम प्रधान श्याम सुंदर यादव, उसने पैसा लेके मट्टी को और सब कटवा दी। देख लो आप कितनी मट्टी कटी हुई यहाँ से। अच्छा, मिट्टी कटवा दी। पूरी तो आपने इसकी प्रशासन से शिकायत नहीं की? पुलिस से, एसडीएम? लोगों ने, लेकिन चलती नहीं। अच्छा, कोई नहीं सुनता? कोई सुनता नहीं। आते ये हाँ जी, क्या नाम है आपका नेताजी? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं एक समाज सेवी हूँ। मुझे यहाँ मौकमपुर गांव से और यहाँ के आसपास के लोगों ने बहुत कॉल की कि हम लोगों की यहाँ सैकड़ों बीघा ज़मीन ये सोलर प्लांट के नाम पर ये कंपनी ने दबा रखी है, और ये लोग अवैध खनन, जिससे अवैध खनन गवर्नमेंट के नियम अनुसार 3 फुट होता है, ये लोग 15 से 20 फुट कर रहे हैं। और इनकी जहाँ जो ज़मीनें थी वो सारी ज़मीनें कब्जा कर रखी है। ये लोग डीएम साहब से भी मिले, शासन प्रशासन से भी मिले, जिसमें सभी लोगों की मिलीभगत होने के कारण प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आज के बाद हम कल डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, और इन पर कार्रवाई नहीं होती हम लोग सब लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये खनन करने वाले जो लोग हैं, ये और इनकी ज़मीन पर जो कब्जा करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये सब ये बड़े ठेकेदार लोग हैं। किस तरीके का वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? ये किस लिए ज़मीन को घेर रहे हैं? क्या कोई कंपनी का निर्माण हो रहा है? सोलर प्लांट के नाम पर ये सारी हम गरीब लोगों की ये ज़मीन घेर रहे हैं, जिसको हम लोग घेरने नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी में रविवार रात कोहिनूर मंच पर एनडी जाट और श्रेया वर्मा नाइट ने जबरदस्त धमाल मचाया। लोकप्रिय गायक एनडी जाट ने राम राम अलीगढ़ कहकर कार्यक्रम की शुरुआत की और एक के बाद एक हिट गीतों से युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं श्रेया वर्मा ने भी अपने चर्चित गीतों से समा बांध दिया। संगीत, रोशनी और जोश से भरे इस कार्यक्रम में पूरा पंडाल देर रात तक झूमता रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह ने किया और एनडी जाट श्रेया वर्मा की जुगलबंदी ने नुमाइश की शाम को यादगार बना दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के कृषांजलि सभागार में समाज कल्याण सेवा संस्थान के तत्वाधान में देशभक्ति गीतों से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम अध्यक्ष बाबूलाल शर्मा, मुख्य अतिथि ब्रह्मेंद्र गौतम सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। आनंद वर्धन की सरस्वती वंदना और डॉक्टर संजीव कुमार के देशभक्ति गीत ने माहौल को जोश से भर दिया। वहीं बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं को सम्मानित किया गया और बच्चों को शील्ड और उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। अंत में कार्यक्रम अध्यक्ष ने आभार व्यक्त किया और संयोजक राजेश गौड़ ने अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन गौरव अग्रवाल ने किया। इस तरह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा किया गया है? आज समाज कल्याण समिति द्वारा, जिसके हमारे संस्थापक राजेश गौड़ साहब है, बहुत ही अद्भुत
और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम से राष्ट्र को, समाज को बहुत कुछ प्रेरणा का आधार मिला है और ये छोटे छोटे बच्चों में भारतीय संस्कृति की जो लहर उठी है ये हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। यही हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है। समाज कल्याण द्वारा जिस तरह कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे? समाज कल्याण सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज का भव्य प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय और उच्च कोटि का रहा। इससे देश को बच्चों के द्वारा, अपने नन्हे बच्चों के द्वारा क्रांतिकारी डांस गीत से सबको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। और मैं मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया भाई राजेश गौड़ जी ने, जो कि संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनकी भूरिभूत प्रशंसा करता हूं। वो ऐसे ही नए प्रोग्राम आयोजित करते हैं और इनके बारे में मैं कहूं तो इन्होंने गरीब कन्याओं के लिए बहुत शादियां की हैं, 2.5 साइकिलें मरघट में उसमें दी हैं और ब्लड डोनेट किया है। तो मैं इनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत आयोजन किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया, क्या कहेंगे? मैं राजेश गौड़, संस्थापक अध्यक्ष, समाज कल्याण सेवा संस्थान, कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत के द्वारा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें राधे वोमेन्स क्लब के द्वारा और एवं शांति देवी बाल विद्यालय के द्वारा तरह तरह की धार्मिक एवं देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए, जिससे कि समाधान दिया और सभी अतिथि खड़े होकर उनको अभिवादन किया। बच्चों ने जो ऑपरेशन सिंदूर दिखाया था उसको सभी ने नतमस्तक होकर उस शहीद को सैल्यूट दिया, सलाम किया और हमारे एक से अधिक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम किए गए बच्चों के द्वारा। संस्था भी का मुख्य उद्देश्य करीब से करीब लोगों की हर प्रकार से सेवा करना है, चाहे उनको खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनको दवा की व्यवस्था हो, चाहे उनके लड़की की शादी हो, हर प्रकार से हर मदद करती है। और ये कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में प्रवीण गौतम जी, जो कि होटल लुत्फ के मालिक है, और साथ ही हमारे बड़े वृद्ध और बुजुर्ग मेरे बड़े भाई बाबूराज शर्मा जी, प्रबंधक एचडी स्कूल और एसएमई स्कूल के प्रबंधक हैं, ब्राह्मण समाज के परशुराम सेवा संस्थान के ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और बहुत ही बड़ी प्रतिभा है इस देश की, भारत की, हमारे इस शहीद का बहुत ही बढ़िया इनको पुत्र श्रोमणी के रूप में सम्मानित किया जा चुका है और मंदिर के लिए भी उन्होंने लाखों रुपए बनने निवार कर दिए और मैं उनके कार्य की सराहना करता हूँ। और जितने भी डॉक्टर हमारे संजीव भी आए, उन्होंने भी देशभक्ति का नियत की, ये मेरे प्यारे वतन का कर सबको भाव कर दिया और देशभक्ति की भावना जलाए रखी। इन सभी अतिथियों का मैं कल जो हृदय की गहराइयों से अभिवादन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के भुजपुरा क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। नाम अनीस। पापा का क्या नाम है? अनीस। कहाँ रहते हो? भुजपुरा गली रोड। क्या घटना घटी आपके साथ? ऐसा मेरे भाई के संग हाथ छोड़ा था, मेरे भाई पे क्या नाम है? मुमताज। तो मैं उसको सेब बनवाने गया था, मेरा भाई उस पर हाथ छोड़ा था, मैं उसके बीच बचाव करने गया था, उसके भाई ने पीछे से आके चाकू मार दिया। उसके अरमान नाम है, अरमान के भाई ने मारा चाकू। जिसने चाकू मारा क्या नाम है? समीर। थाने गए थे? हाँ, थाने गए थे। थाने से कहाँ भेजा तुम्हें? कोतवाली भेजा था, कोतवाली से भेजा मलखान सिंह पे। रोकती हो गया? अभी नहीं हुआ, बड़े मेडिकल के लिए रेफर करा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।